तो पूछ रहे थे मुझसे स्टूडेंट कि यार कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, तो यार मैं कहूँ तो क्या था, 3 मार्कर सीधे थे, इजी थे, थोड़े तथ्यात्मक थे। यहाँ पर लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है कि प्री नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी प्री दिन ब दिन हर साल कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। कट ऑफ तो गजब, चारों प्री निकाले, चारों मेंस इंटरव्यू तक पहुंचे आप। नहीं पहुंच पाए। क्यों? रीजन? क्यों का पता होता तो पास नहीं हो जाते अभी तक। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब थोड़ी सी अप्रोच बदलना होगी एस्पिरेंट को। जिस तरह से हम देख रहे हैं ट्रेंड्स की, अब जो है धीरे धीरे यूपीएससी की तरफ जा रहा है आयोग। मतलब इजी आ रहा है, कल थोड़ा सा चौंका दिया था पेपर ने। हिस्ट्री का पेपर तो 5 साल से टफ ही आ रहा है, वो इसमें कोई रणनीति थी आपकी? रणनीति की पढ़ाई करी थी और क्या रणनीति होगी। कितने टाइम पढ़ते थे? टाइम वाइम कुछ नहीं है, घंटे ऐसे कोई लिमिट नहीं होती। जो मार्केट में खूब सुनते हैं कि खूब फ्लो चार्ट बनाओ, पाई चार्ट बनाओ, यहाँ पर सिचुएशन भाई आज के पेपर में मुझे थोड़ी सी अलग लगी कि ये एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2023 का जो मेंस के पेपर चल रहे हैं, आज सेकंड पेपर है। आज दिनांक है 12 मार्च। तो अभी जस्ट सब लोग पेपर दे के आ रहे हैं, तो इनसे जानेंगे ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में, ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि टॉपर्स के नोट्स और कॉपी हम शेयर करते रहते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं एस्पिरेंट से, 1-to-1 टॉक करेंगे कैसा क्या उनका पेपर रहा। क्या कुछ बताएंगे पेपर के बारे में, कैसा रहा पेपर? अच्छा था? इजी था। मतलब कल की कंपेयर में कैसा पेपर देखने को मिला? के कंपेयर में काफी अच्छा है। आ जाइए, आ जाइए। कल की कंपेयर में काफी अच्छा पेपर था। टाइमिंग का कोई इशू देखने को मिला? नहीं, टाइमिंग का इशू तो जो आप अपनी अपनी स्पीड पे डिपेंड करता है ना। टाइमिंग ओके। कौन सा पोर्शन टफ लगा दोनों में से, पार्ट ए पार्ट बी में से? दोनों इजी था, अच्छा, मतलब पढ़ने वाले के लिए इजी था। जिसको मीडियम कौन सा आपका? हिंदी हिंदी मीडियम में। कोई छूटे प्रश्न आपसे? नहीं, लगभग बन गए सारे प्रश्न, सारे इजी था? एवरेज था, ऐसा नहीं बोल सकते इजी। ओके। कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में। पहला प्री है या फिर पहला ही प्री। पहला ही प्री है, पहला ही मेंस है? मतलब कैसे आपने अप्रोच किया, कैसे निकाला कि पहले अटेम्प्ट में आप मेंस तक पहुंच गए? क्या रणनीति थी आपकी? रणनीति की पढ़ाई करी थी और क्या रणनीति होगी। कितने टाइम पढ़ते थे? टाइम वाइम कुछ नहीं है, घंटे ऐसे कोई लिमिट नहीं होते। अच्छा, हाँ, वो तो आप पढ़ते जाओ, करते जाओ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा क्या रहा आपका पेपर? ठीक गया। कल से तो बेहतर ही आया था। आज ऐसे सवाल कम थे जो बेग हों, ऐसे कल ऐसे टॉपिक से जाना आए थे जिसमें आपको सोचना पड़ रहा था। यहाँ पे जो सब्जेक्ट सीधे डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है। ओके। आज अगर पेपर को संक्षिप्त में सार में कहूँ तो क्या था, 3 मार्कर सीधे थे, इजी थे, थोड़े तथ्यात्मक थे। मतलब अगर आपको तथ्य बहुत अच्छे होंगे तो आप कर लोगे। 5 मार्कर भी मॉडरेट थे, मतलब इतने इजी नहीं थे, लेकिन सबसे ज़्यादा तो एनालाइज आ रहे हैं सवाल, वो 11 मार्कर में आ रहे हैं। डायरेक्ट सवाल बहुत ही कम थे, ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड और एग्जाम्पल बेस्ड थे। 11 मार्कर में सवाल, तो काफ़ी ट्रेंड 11 मार्कर का इस बार अलग है। ओके। मीडियम कौन सा आपका? मेरा हिंदी मीडियम है। कौन सा प्रयास था आपका ये? मेरा ये 4th अटेम्प्ट है। फोर्थ अटेम्प्ट है, मतलब 4 प्री निकले थे आपके हाँ, लगा और था। चारों मेंस दिए। इंटरव्यू तक पहुंचे आप? नहीं, अभी नहीं, अभी 2 का रिजल्ट आना है, 1 का, और अभी 20 वाला हुआ नहीं था। कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? इतने अटेम्प्ट दिए आपने और क्वालिफाई भी हुए आप, मेंस तक भी पहुंचे हैं, बड़ी बात है। मैं ये जो पैटर्न नया वाला है 2020 से शुरू हुआ था, तो मैंने पहले से लेके लास्ट तक सारे दिए हैं। तो अंतर ये है कि 2020 में आपको सीधे सवाल दिखते थे सिलेबस से, अब ऐसा है कि अब एप्लीकेशन पे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं और एनालाइज करने पे ध्यान देना है। ओके। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बढ़िया रहा। पेपर काफी लेंदी था पर व्यवहारिक पेपर था, ऐसे सामान्य समझ के आधार पर सॉल्व किया जा सकता कल की था। कंपेयर में कैसा था पेपर? कल के कंपेरिजन में इजी था, क्योंकि कल रटने वाले ऐसे क्वेश्चन मुझे ज्यादा लगे, पर आज पूरा पेपर 3 मार्कर देखें 5 और 11 व्यवहारिक समझ के आधार पर। कोई छूटे प्रश्न आपसे? नहीं, मेरा पूरा प्रश्न सारा हो गया। मीडियम कौन सा था वैसे? मेरा हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम था। ऐसा कोई सा पोर्शन जो आपको टफ लगा हो, जो नया नया लग रहे थे, कोई प्रश्न या चाहे 3 मार्कर में हो, 5 मार्कर में हो, 11 मार्कर में हो, कि कभी पढ़े नहीं हो, ऐसे कोई प्रश्न देखने को मिले? नहीं, ऐसे प्रश्न नहीं थे कि बिल्कुल पढ़े नहीं हो। मतलब ये है कि हमें थोड़ा सोचना पड़ रहा था कि हमें इसको किसे 2 पेज में फ्रेमिंग कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन सुने हुए थे। मतलब व्यवहारिक पेपर था, ये नहीं बोल सकते कि आप रट के इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप बेस आपका जो सब्जेक्ट का है उसको पढ़कर बाकी व्यवहारिक समझ पर पेपर कल की कंपेयर में इजी पेपर था। कल ओके। हिस्ट्री का पेपर टफ था, काफी टफ बोलेंगे उसको। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट है। 3 प्री दिए आपने और 3 मेंस दिए। 3 मेंस दिए हैं, एक में नहीं हो पाया और एक का रिजल्ट 22 का आने वाला है, और ये मेरा तीसरा प्रयास है। यहाँ पर लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है कि प्री नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी प्री दिन ब दिन हर साल कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, कट ऑफ हाई होता जा रहा है। क्या अप्रोच रहनी चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि आपने 3 प्री क्वालिफाई किए हैं? प्री में मेन ये चीज़ होती है कि आपको क्या पढ़ने से ज़्यादा ये है कि क्या छोड़ना है, और दूसरा है रिवीजन। मेरे तीन स्टेजेस में रिवीजन की स्ट्रेटेजी रहती है कि मैं जिस दिन पढ़ता हूँ उस दिन एक रेड पेन से जो क्वेश्चन मुझे कठिन लगते हैं मैं उन क्वेश्चन को टिक करता हूँ और उन्हें 3 बार फिर से पढ़ता हूँ। फिर जब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ याद हो गई है तो फिर मैं एक ब्लैक पेन का यूज़ करता हूँ। फिर जो बहुत कठिन फैक्ट हैं
उन फैक्ट को अंडरलाइन करता हूँ और आखिरी में सिर्फ उन्हीं को करता हूँ। टेस्ट सीरीज में मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लगाता हूँ जो रिलेवेंट होते हैं, जो रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं मैं उन्हें पूरी तरीके से छोड़ देता हूँ। ओके, आप बताइए कैसा क्या रहा पेपर? पेपर ठीक रहा, लेकिन हाँ। थोड़ा सा कठिन था पेपर, थोड़ा अप्रोच बदली है आयोग ने, मतलब थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन पूछने लग रहा है अब। जैसे कल के पेपर में भी हमने देखा कि काफ़ी हमें सोच विचार करना पड़ रहा था। मतलब ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आया कि हम कारण और निदान लिखकर बच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ा हमें। ओके, आपका कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक रहा मेरा। कल की कंपेयर में कैसा देखने को मिला? इजी था, टफ था, मॉडरेट था? कल के कंपेयर में तो ठीक था पेपर, मतलब इजी पेपर था, लेंथी पेपर था, थोड़ा लिखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी इसमें। और कल के पेपर में ये था कि हिस्ट्री वाले पेपर में 3 नंबर वाले सवाल थोड़े तथ्यात्मक थे, तो उसमें उसके सवाल नहीं बन पाए थे। बाकी उसमें ज्योग्राफी वाला पोर्शन सरल था। ओके, आपका कैसा क्या रहा पेपर? अच्छा रहा पेपर। मतलब कल की कंपेयर में देखा जाए तो कल क्योंकि मैक्सिमम लोगों का पेपर थोड़ा टफ गया था या फिर टफ आया था पेपर, शायद ऐसा बता रहे थे कि क्वेश्चन जो थे एनालिटिक क्वेश्चन थे, थोड़े टफ थे। नहीं, आज ऐसा कोई तो प्रश्न नहीं था जो मतलब अपन ने सुना नहीं हो या पढ़ा नहीं हो, सब पढ़ा आया था, लेकिन उसको अच्छे से लिखने की जरूरत थी। मतलब विस्तार एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन थे जिनमें मतलब समझ की ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। इसमें मतलब तथ्यों का कोई ज़्यादा विशेष योगदान नहीं रहा। मीडियम कौन सा आपका? हिंदी मीडियम, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये 4th अटेम्प्ट। फोर्थ अटेम्प्ट। प्री 4 क्वालिफाई हैं आप? हाँ, चारों मेंस लिखे आपने? तो गजब, चारों प्री निकाले, चारों मेंस, इंटरव्यू तक पहुंचे आप? नहीं पहुंच पाए। क्यों? रीजन? क्यों का पता होता तो पास नहीं हो जाते अभी तक। क्यों का तो जवाब ही नहीं। ओके, कोई कुछ बोलना चाहेंगे क्योंकि अभी पेपर है अभी प्री का, 50 दिन बाद, 45 से 50 दिन बचे हैं, मैं ये कैसे कहना पढ़ना चाहूंगा- चाहिए? फ्री के लिए ये है कि एमपी का पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है, 30 से लगभग 25 से 30 सवाल एमपी के आते हैं, तो हमें एमपी के पोर्शन पे ध्यान देना चाहिए। बाकी यदि इस बार नए सिलेबस के अनुसार होगा तो उसमें आयोग ये इस बार हटा दिए हैं, तो आयोग से सवाल नहीं आएंगे। अभी तक आयोग से सवाल आते थे, 8 से 10 सवाल आते थे तो वो बन जाते थे, सरल पोर्शन था। तो अभी उसकी जगह जनजातीय जोड़ दिए, तो जनजातियों से हो सकता है कितने सवाल आए, 6-7 सवाल आ जाए उनमें से। तो और उसके लिए पुराने वाले जो पेपर रहते हैं उनको सोल्व कर लेना चाहिए, उनको रट लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से सवाल उनमें से भी आते हैं और उनसे हमें पता लग जाता है कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब थोड़ी सी अप्रोच बदलना होगी एस्पिरेंट को। जिस तरह से हम देख रहे हैं ट्रेंड्स की, अब जो है धीरे धीरे यूपीएससी की तरफ जा रहा है आयोग, काफ़ी एनालिटिकल पूछ रहा है मेंस में भी। तो प्री की ऐसी सेपरेट पढ़ाई तो नहीं होती है, प्री कम मेंस की पढ़ाई होती है बस। हाँ, आखिरी समय के टाइम हम करंट और थोड़ा सा फैक्ट्स वगैरह पढ़ लेते हैं, लेकिन एस्पिरेंट को भी एनालिटिकल पोर्शन पे ध्यान देना चाहिए। पेपर सर मेरे हिसाब से तो ये कि मतलब आपको दोनों तरफ पे जाना पड़ेगा। एक तो आपको फैक्ट भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो सोचने पे भेज दें। मतलब आपकी उसकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप उनको कर सकें। कल का पेपर की कंपेयर में आज का पेपर इजी देखने को मिला। हाँ, आज का आ जाइए तो आप भी इधर। पेपर मतलब सिलेबस से था, कुछ क्वेश्चन थे जो मतलब सोचने लायक थे। आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं लगा, मतलब कि ऐसा कि यार ये पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है? नहीं, कुछ मतलब ऐसा है अपन पढ़ेंगे नहीं, लेकिन अपन ने वो टॉपिक पढ़ा है उसमें सिलेबस में, उसके हिसाब से अपन कर सकते हैं उनको। ओके, तैयारी कितने समय की है आपकी? मेरी तो अभी 3 साल हुए। 3 साल। कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये 3 साल में तीसरा अटेम्प्ट हो गया। 3 मेंस लिखे आपने। हाँ। मीडियम कौन सा आपका? हिंदी मीडियम। कोचिंग वगैरह किया था, सेल्फ किया आपने? नहीं, कोचिंग की थी। कोचिंग किया था। स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज पहले लगा लेना चाहिए या पढ़ लेना चाहिए उसके बाद लगाना चाहिए, या फिर पढ़ते जाना चाहिए उसके साथ में करना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब ये कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि मेंस की तैयारी अपन प्री के बाद में करें। प्री से पहले मेंस आपको करना पड़ेगा, कुछ तो मतलब 80% लगभग। उसके बाद आप टेस्ट देते रहिए, वो मेंस देते रहिए। चलिए, धन्यवाद। आप बताइए भैया कैसा क्या रहा पेपर? बढ़िया गया भैया। कल के कंपेयर में कैसा रहा? कल के कंपेयर में ठीक था पेपर। ठीक था। हाँ, अच्छा था, मतलब कहाँ रखेंगे इसको? इजी रखेंगे, मॉडरेट रखेंगे, या फिर थोड़ा सा हार्ड रखेंगे? इजी। इजी रखेंगे, मतलब इजी आ रहा है। कल थोड़ा सा चौंका दिया था पेपर ने। हिस्ट्री का पेपर तो 5 साल से टफ ही आ रहा है, वो इसमें कोई एक्सपेक्ट वो नहीं था। कोई ऐसा वो नहीं था कि आप ये देखेंगे हिस्ट्री टफ आया है, वो हर बार ही टफ आ रहा है। मीडियम क्या था आपका? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों को फायदा है क्या कुछ? मतलब इंग्लिश मीडियम वालों को लिखने में टाइम बच जाता है, ऐसा कुछ रहता है क्या? सबके प्रोज एंड कॉन्स है। इंग्लिश मीडियम वालों को कंटेंट की दिक्कत है, हिंदी मीडियम वालों का कंटेंट भरपूर है, तो वो तो बराबर हो ही जाता है कि यार टॉपर्स हिंदी मीडियम वाले भी आ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी आ रहे हैं। मतलब बराबरी रेशो है, मतलब वो इक्वली है अगर देखा जाए तो। प्रोज एंड कॉन्स। अच्छा, अगर आपके तैयारी के बारे में बताए तो आपने तैयारी जो की थी सेल्फ किया था, कोचिंग किया था? सब मेरा
सेल्फ है, पूरा सेल्फ है। कितना, कौन सा अटेम्प्ट था, कितना प्री था, कितना मेंस था और कितना क्वालिफाई हुआ? 2018 से दे रहा हूँ मैं। 18 से दे रहे हो। 18 से मेरा एक मीन्स नहीं निकला है, उसके बाद लगातार इंटरव्यू दे रहा हूँ, सिलेक्टेड हूँ अभी। अभी सिलेक्टेड है आप? कौन सा पोस्ट पे? मैं वीडियो हूँ। अच्छा, अरे बढ़िया है। तो फिर अभी क्या लगता है आपको, अभी कैसे क्या जा रहे हैं पहले से? अभी तो डायरेक्ट आ गए, तो कोई तैयारी नहीं थी, बाकी दे रहे हैं पेपर। ऐसा या नया फिर सिलेबस है, नया सिलेबस इज लाइक 19 सिलेबस जो था उस टाइम का, तो जितना आप लिखोगे उतना कंफर्टेबल हो जाओगे मेंस में। मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग। ओके, थैंक यू। कैसा क्या रहा आपका पेपर? अच्छा रहा, ये कल से तो अच्छा रहा मतलब। कल भी आपने रिव्यू दिया था ना? हाँ दिया था। कल भी दिया था, ठीक है। तो कल की कंपेयर में और आज की कंपेयर में कैसा क्या देखने को आज मिला? का पेपर पॉलिटी का मुझे बहुत इजी लगा। इसके अलावा सेकंड जो पार्ट था ना, उसमें थोड़े कुछ क्वेश्चन थे कॉन्सेप्ट बेस पे, लेकिन पॉलिटी का अच्छा पेपर था, मतलब अच्छा लिख सकते थे, उसको अच्छा कर सकते थे। ओके, कोई पोर्शन जो कल टफ लगे थे, जैसे 3 मार्कर में टफ लगे थे, तो आज के कौन से पोर्शन में टफ लगे? कुछ तो लगे होंगे आपको, क्योंकि सारा तो इजी नहीं हो सकता, एक लेवल बैलेंस बना के चलता है आयोग। केवल बस पॉलिटी में एक IPC 363 पूछा था, उसका पता नहीं था। उसके अलावा तो सारे क्वेश्चन 3 मार्कर बनने लायक थे। इसके अलावा पार्ट बी में कुछ MP के क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, उसके अलावा सारा अच्छा था पेपर। ये बताओ मुझे, एक का कमेंट था एक एस्पिरेंट का। चैनल के माध्यम से एक सलाह देना चाहता हूँ PSC को खासकर, हाँ। कि मतलब PSC वाले एक काम ये करते हैं, मतलब जो भी इन्हें सिलेबस दे रखा है इसका या तो वो कंटेंट उपलब्ध करा दें, क्योंकि कोचिंग में जो चल रहा है कंटेंट उससे पेपर नहीं आता। कोचिंग वाले जो पढ़ाते हैं उससे बहुत कम पेपर फंसता है, और जो मार्केट में जो नोट्स हैं या फिर कंटेंट है उससे पेपर नहीं आता है। तो PSC वालों को अपनी साइट पे या तो सिलेबस डालना चाहिए या उनके लिए कोई बुक्स उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं डीप से, तो कम से कम सिलेबस होगा तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे हम, ऐसा होना चाहिए। मतलब उनके अनुसार बुक आनी चाहिए, जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है वो सोर्सेज अवेलेबल करवाना चाहिए उनकी उनको। साइट पे मतलब वो कंटेंट होना चाहिए या सोर्सेज उपलब्ध कराएं वो कि इससे आएगा पेपर, तो आप पढ़ें। अब पढ़ते रहते हैं, पेपर कहीं से भी आ जाता है, तो क्योंकि कोचिंग में जो कंटेंट है और जो हमारे पास मार्केट में कंटेंट है उससे पेपर फंसता नहीं है पूरा। आप मेहनत भी करते रहो लेकिन उसका आउटपुट अच्छे से मिलता नहीं। एक कमेंट था, मैं पूछ रहा था आपसे कि जैसे कोई प्रोटेस्ट वगैरह होता है आयोग के बाहर, तो पढ़ने वाले स्टूडेंट जो अभी मेंस दे रहे हैं, आप लोग जाते थे, ऐसे क्या करते थे? मतलब अपनी लेकिन अभी सर मेंस था तो इसलिए अभी नहीं गए थे, लेकिन कई बार गए हम। 19 में भी गए थे, उस रिजल्ट नहीं आ रहा था, प्रोटेस्ट करने कई बार, हर बार जाते हैं। कमेंट आ रहे थे मुझे कि यार वो लोग जाते कि नहीं जाते जो मेंस दे रहे हैं ये लोग, ऐसा। नहीं, अभी तो ऐसा है कि अभी जैसे मेंस ही था तो उस टाइम पे नहीं गए थे, उसके पहले हम कई बार 19 में जब प्रोटेस्ट हुआ था काफी बड़े लेवल पे, तब भी गए थे, अभी नहीं गए थे। कैसा क्या लग रहा है, मेंस देकर दूसरा पेपर हो गया है आज, क्या लगता है पेपर इजी आएंगे टफ आएंगे? पेपर अभी तो इजी इसको देखा जाए तो अच्छा आया था पहले पेपर की तुलना में। इसके अलावा देखा जाए तो स्पीड का इशू है एक तो, क्योंकि 12 लाइन आ रही हैं 5 मार्कर लिखने के लिए, जबकि अपन टेस्ट देते हैं उसमें 8 लाइन मिलती है, यहाँ 12 लाइन है, तो अपन पूरा भरने की कोशिश करते हैं, तो पेपर छूट रहा है, उसको करना मतलब एक टफ टास्क है थोड़ा सा। जो 5 मार्कर था ना उसमें से 8 लाइन देखा है कि 8 लाइन, लेकिन आयोग ने दे रखा है कि 5 से 6 लाइन में लिखना है आपको, लेकिन लाइन 12 है तो बच्चे सोचते हैं भर दें पूरा, इस चक्कर में थोड़ी मेंटलिटी रहती है तो पेपर छूट जाता है कभी कभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम सर से जानते हैं, कल भी सर का रिव्यू लिया था, आज फिर सर से जानेंगे कल के कंपेयर में आज का पेपर का लेवल क्या देखने को मिला, कैसा क्या रहा सर आज का पेपर? मेरा ऐसा लगा मुझे कि पेपर थोड़ा सा टफ था। यहाँ पर चीज़ें ऐसा नहीं कि जैसे हम पढ़ के जा रहे हैं बुक से, फिर एकदम लाइन टू लाइन पढ़ के जा रहे हैं, हाँ भाई ये चीज़ें पता थी। जैसे पॉलिटी की बात करें, लगभग आधी चीज़ें तो हमें जो फैक्चुअल रिलेशन से रिलेटेड थी, फैक्चुअल डाटा से रिलेटेड, जहाँ भाई फैक्चुअल से हम आंसर शुरू कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चन थे उसमें। लेकिन कुछ चीज़ें भाई, जैसे मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं UPSC से संबंधित क्वेश्चन, कि भाई आपके क्या विचार है, आप क्या कर, जैसे सेकंड पार्ट में, स्पेशली सेकंड पार्ट में एकदम ऐसी नई चीज़ें देखने को मिली ना, कि हमको किसी नोट्स में, किसी किताब में सीधा लिखा और हम सीधा हम याद करके आए और यहाँ पर कर सके। आज मुझे ऐसा लगा कि भाई सोचना पड़ रहा है, याद नहीं आ रही है चीज़ें, लिखने में टाइम सोच के बिंदुओं को लिखना पड़ रहा है। और हम जो मार्केट में खूब सुनते हैं कि खूब फ्लो चार्ट बनाओ, पाई चार्ट बनाओ, यहाँ पर सिचुएशन भाई आज के पेपर में मुझे थोड़ी सी अलग लगी कि ये इतनी आसानी से हम यहाँ पर वो नहीं कर पाएंगे। बाकी जो पॉलिटी वाला पार्ट था आज का, वो लगभग अच्छा था। बाकी कुछ चीज़ें एकदम ऐसे प्रश्न थे तो भाई हमको सुने ही नहीं वो चीज़ें, तो कहाँ से बताएं। और एकदम से भाई अब 1-2 बातें उससे रिलेटेड है, उस आधार पर पूरा उत्तर तो नहीं लिख सकते हैं फिर भी। और कहीं ना कहीं पेपर मुझे थोड़ा लेंथी भी लगा आज। ये कि जो प्रश्न आए थे वो कहीं सुने तक नहीं था, मतलब कहीं उनको कई सारी चीजें ऐसी थी कि भाई ये सुनी नहीं, एकदम नई चीजें। बस सिलेबस मानते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग, पर कुछ क्वेश्चन या वो कुछ चीजें ऐसी होती है कि एकदम नई, अब उनको कैसे हम अटेम्प्ट करें और कैसे सोल्व करें। तो सर ये पेपर का लेवल, आज का जो पेपर का लेवल है वो
किस माध्यम में रखेंगे आप? इजी में रखेंगे, मॉडरेट में रखेंगे, या थोड़ा सा टफ पेपर था? मुझे तो थोड़ा सा टफ लगा, बाकी का तो नहीं पता, लोगों का कहना होगा कि यार इजी था, पर मुझे थोड़ा सा टफ क्योंकि लगा। कुछ लोग बता रहे कि कल की कंपेयर में आज थोड़ा इजी पेपर था, बट आपके द्वारा पता चल रहा है कि पेपर का जो था लेवल थोड़ा सा बढ़ा के। थोड़ा सा बढ़ा के लगा ही ना, कई सारी चीजें हमें एकदम नई नई लगी। अब सीधे 11-11 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे कि योजनाओं से संबंधित या किसी भाई, अब जैसे हम भाई सोशोलॉजी की बात करें, लोक प्रशासन जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उस हिसाब से तो क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिले। एक दो क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, काफी चीजें भी होती है भाई। यहाँ तो पेपर जो पहले अगर देखे जाए तो हम भाई, जैसे मैं 18-19 का मेंस दिया, तब सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिले, खूब भर भर के लिखते थे, हम रुकते ही नहीं थे। पर आज के पेपर में ऐसा लगा कि सोचना पड़ रहा है, अपने विचार बताइए। अब तुरंत वहाँ पे सिचुएशन, एक प्रेशर ये भी रहता है कि सडनली फैक्ट भी नहीं याद आ पाते हैं कि इसमें क्या लिखे, तो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली। आपके बारे में आप थोड़ा सा अनुभव बताएंगे, अगर मेंस कितने क्या दिए सर अभी तक आपने? ये तो मेरा चौथा मेंस है। हाल ही में मेरा अभी एमपीपीएससी सेट का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी जून 2024 में मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उसके लिए भी प्रयास कर रहा हूँ मैं। चलिए बढ़िया है और सर। अभी आने वाला सिलेबस बदल रहा है, तो मुझे लगता है चुनौतियां कम नहीं होने के बावजूद चुनौतियां बढ़ना ही बढ़ना है। यहाँ अभी तक ये सिलेबस तो कवर नहीं हो पा रहा था, और आयोग द्वारा नया सिलेबस दिया गया, और उससे सर क्या लगता है, जैसे आप बता रहे चुनौती बढ़ने ही वाली स्टूडेंट के लिए, तो क्या स्विच करेंगे स्टूडेंट अब पीएससी से? नहीं, ऐसा करना तो मतलब नहीं रेशो चाहिए। कम होगा क्या, आपको क्या लगता है? मतलब क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, धीरे धीरे चीजें बढ़ती जा रही है, कट ऑफ भी आपको ही पता है कि कट ऑफ जो न जाने का था जो 81 गया है। तो प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ देखे तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब दिन ब दिन कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, और कंपटीशन तो ऐसा लग रहा है बढ़ती जा रहा है। और जिस हिसाब से हम पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो वो एकदम से हम वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते कॉपी में। तो या तो फिर एक ये हो कि भाई आप एक व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाएं, सिनॉप्सिस बनाएं, अच्छी अच्छी किताबों से पढ़ें। ये नोट्स के भरोसे हम रहे कि भाई इस नोट से पढ़ के जाए और वहाँ पे एग्जाम में लिख दे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है वहाँ पर। तो ये जो मार्केट में खूब चलती है कि हमारा यहाँ से बेटा है, हमसे ये हमने ये पढ़ाया था, वो हो गया, ऐसा हो गया। तो हालांकि मैं ये बात कहूँ कि भाई मार्केट में सोर्सेज तो खूब अवेलेबल है, पर वो सोर्स के दम पे हम यहाँ पर पेपर देने आते, तो वो चीज़ें देखने को ही नहीं मिलती है। एक और चीज पूछना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको मेन से शुरुआत करनी चाहिए या प्री से शुरुआत करना चाहिए? मेंस पे तो खूब ध्यान दो, खूब। मेंस तो सबसे पहले तो भाई मेंस पे एक अच्छा हमारा कंटेंट हो, और जो सिलेबस लिखा हो उस सिलेबस पे जो टॉपिक लगा हो, उस टॉपिक के इर्द गिर्द की भी चीज़ें पढ़ लो। क्योंकि आज का पेपर देख के तो ऐसे लगा मुझे, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। एक अच्छे लेवल का कंटेंट होना चाहिए हमारे पास। और कहीं ना कहीं भाई पेपर आज का देख के ऐसा लगता है कि कहीं यूपीएससी से संबंधित चीज़ें भी, प्रश्न भी देखने को मिले आज। बाकी स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा, मेंस अच्छे से अच्छा करे, अच्छे अपने नोट्स बनाए, और अच्छा अच्छा कंटेंट अपने पास तैयार करें, ताकि आप यहाँ कोई प्रश्न आए तो उससे रिलेटेड बातें अच्छी अच्छी लिख पाओ आप। और एक और चीज थी जो टेस्ट सीरीज का पूछ रहे थे मुझसे स्टूडेंट कि यार कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, तो क्या टेस्ट सीरीज का बेस्ट होना जरूरी है या फिर कोई सी भी टेस्ट सीरीज लगा ले ये जरूरी है? टेस्ट तो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो पेपर अटेम्प्ट करना हो पूरा, तो टेस्ट सीरीज तो होना ही चाहिए। अपनी स्पीड इंप्रूव करता है, वो अपने सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब कोई सी भी लगा ले या फिर ऐसा कुछ रहता है? ऐसा कुछ नहीं है कि आप भाई टेस्ट लगाएं, अच्छे से आप टेस्ट लगाओगे तो पढ़ोगे, तो वहाँ पे आप पॉइंट्स अच्छे बनाओगे, ज़्यादा ज़्यादा सोचोगे, तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन बेस्ट किया। ऑफ लक आने वाले स्टूडेंट्स को, नए सिलेबस के साथ आप मेंस दोगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलना चाहूँगा आपको ये रिव्यू कैसा लगा। कोशिश वही थी कि सारा कुछ इसमें कवर किया जाए कि प्री से रिलेटेड, चाहे हम इंटरव्यू ले रहे हैं मेंस का, बट कोशिश यही है कि प्री का भी बारे में पूछा जाए, मेंस के बारे में भी पूछा जाए, कैसे क्या प्रिपरेशन किया जाए, सारा कुछ कवर किया है। कोशिश यही थी। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी। और बोलना चाहूँगा, मैं बार बार यही मेंशन करता हूँ कि टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि जो टॉपर्स हैं उनके नोट्स और कॉपियाँ मैंने शेयर कर रखी है, चाहे 2019 वाले हो चाहे 2020 वाले हो। और आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो, क्वेरी हो, तो कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा अगले इंटरव्यू में कवर करने की। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।